हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है, क्या आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास वापस आएगा। ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकता है, करियर हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में रुकावट आ रहा है, कोई भी वजह, ठीक है। तो क्या वो सिचुएशन को छोड़ के या उस पर्सन को छोड़ के आपके पास वापस आएगा या आपको चुनेगा, ठीक है। यही है आज का रीडिंग। हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1 में है ये रिक्लेम योर आर्ट, पाइल 2 में है इन्वेस्ट इन योर स्पिरिट, पाइल 3 में है टेक बाइल साइज स्टेप्स। ओके, तो कार्ड शफल कर लिए। कोई मनपसंद एक पाइल आप लोग चूज़ कर लीजिए। आप नंबर के हिसाब से करें या पिक्चर के हिसाब से, जो भी आपका मर्ज़ी, कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है, ये हो ही नहीं सकता कि 100% लोगों के साथ ये 100% रेजोनेट कर जाए। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होता है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए। ज़बरदस्ती सब कुछ मैच करवाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर मैच आप लोगों के साथ अच्छे से करे तो आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया था, रिक्लेम योर आर्ट, ये है आप लोगों के लिए सारे कार्ड्स। टैरो में से बता दूं, हमारे पास पहले 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ओरेकल में से द सन, ब्रोकन हार्ट, सेलिब्रेट यू, रिक्लेम योर आर्ट, यू डिजर्व लव, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ट्रस्ट, रिट्रीट। ओके, तो आप या आपका पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन में से कोई साइन हो सकते हैं। मतलब सनशाइन और मूनशाइन किसी पे भी हो सकते हैं, आप या आपका पार्टनर। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है सिचुएशन, डेफिनेटली आपका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन के साथ है, मे बी मैरिड होगा, ऐसा भी हो सकता है कि मैरिड पर्सन है वो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर अनमैरिड में है, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, इसलिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है कि वो दोनों चीज़ों में जगल कर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि करियर है, लेकिन यहाँ पे मुझे तीनों के तीनों ही नज़र आ रहे हैं। ओके, तो करियर भी हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी। ओके, कि वो बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, वो करियर पे फोकस करना चाहते हैं, या डेफिनेटली कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है जो, लेकिन वो अभी उस सिचुएशन को लेके सोचना चाहता है। कमिटमेंट कोई बारे में नहीं सोच रहा है, रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा है। तो वो डेफिनेटली अलग अलग लोगों का अलग अलग सिचुएशन होगा, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स वो दोनों चीज़ों में जगल कर रहा है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है ये सब प्रॉब्लम के वजह से रिट्रीट, आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातें नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप है, उसने बात करना बंद कर दिया है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। 9 ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है आपके दिमाग में, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है आपके लिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई उस पर्सन का कोई कंट्रोलिंग बिहेवियर या कुछ रूड बिहेवियर, डोमिनेटिंग या मे बी कंजर्वेटिव हो सकता है। ऐसा कुछ सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियां पैदा हुआ, ऐसा भी हो सकता है, मुझे दिख रहा है, मैं बता रही हूँ। ओके, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ हो सकता है, ये कार्ड पाइल 1 में मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो जो भी हो आपका सिचुएशन, लेकिन आप
फिलहाल कम्युनिकेशन गैप है, आपका दिल टूटा है, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा है, ब्रोकन हार्ट, बहुत ही पेनफुल एक टाइम है, बहुत ही आप इस सिचुएशन से अभी भी निकल नहीं पाए हो। 9 ऑफ सोर्स, आपको रात में शायद अच्छे से नींद नहीं आता, रोना धोना ये सब लगे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन आप लेते हैं क्योंकि 8 ऑफ सोर्स है, आप बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, आपको कोई भी दिशा नहीं मिल रहा है, जैसे कि आपके हाथ में कोई है ही नहीं, कंट्रोल है ही नहीं है, आपका हाथ ऐसे बंधा हुआ है, लेकिन आप वेट कर रहे हो इस पर्सन की वापस आने का, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप बहुत उदास भी हो जो मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज जो मैंने बताया कि आपका पार्टनर हो सकता है कुछ डोमिनेटिंग, कंजर्वेटिव, या वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाता था। एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट ज़रूरी है, लेकिन उसका उस पर्सन का किसी भी वजह से हो सकता है, उसका कोई पहला रिलेशन या कुछ भी वजह से हो सकता है कि उसका कोई ट्रस्ट इश्यूज है, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, या ये ट्रस्ट इश्यूज फिलहाल आपके साथ हो रहा है कि आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी आप यहाँ से निकल भी नहीं पाए हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए और आपको कमिटमेंट दे। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, आप अपने स्पाउस के साथ ही जो मुझे दिख रहा है प्रॉब्लम फेस कर रहे हो हस्बैंड और वाइफ के साथ, और जो सिचुएशन मैंने बताई उसमें से कोई एक सिचुएशन डेफिनेटली होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे ये सब बहुत सारी सिचुएशन दिखा, मैंने बताई आप लोगों को, तो डेफिनेटली सब सिचुएशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगा। तो डेफिनेटली आप दोनों की रिलेशनशिप, अगर मैरिड भी है, आप अपने स्पाउस के लिए भी देख रहे हैं, तो आप दोनों की रिलेशनशिप अच्छे से चल नहीं पा रहा है, इसलिए ब्रोकन हार्ट वाला कार्ड है, और आप इंतज़ार भी कर रहे हो कि ये सिचुएशन जल्दी से ठीक हो जाए। आप जो आपको लगता है यू डिज़र्व लव, आप जो लव डिज़र्व करते हो वो आपको मिला नहीं है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो यूनिवर्स बोल रहा है आई नो करना मुश्किल होता है, लेकिन आपको कोशिश करना पड़ेगा इस सिचुएशन से, इस नेगेटिविटी से खुद को निकालने का। ओके, क्योंकि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो सिचुएशन जैसा चल रहा है जब आपके हाथ में नहीं है, आपको वक्त के ऊपर फिलहाल छोड़ना चाहिए, और जो नेचुरली जैसे चल रहा है चलने देना है, और आपको खुद को बिजी रखना है किसी भी तरह, वो आपका करियर को लेके हो या आप किसी और आपका कोई हॉबी हो लाइफ में या फ्रेंड्स हो, आप खुद को बिजी रखिए, एंजॉय कीजिए, खुशी में रहिए, यही मुझे दिख रहा है। क्योंकि मुझे फ्यूचर जो दिख रहा है, फ्यूचर पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि पाइल 1 के व्यूअर्स, आप लोगों के पार्टनर जैसे भी सिचुएशन में फंसे हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताई है, जो भी सिचुएशन में फंसे हैं वो छोड़ के डेफिनेटली वो आगे आपके पास वापस आएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे द हेरोफेंट कार्ड दिख रहा है। अगर डेफिनेटली आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, डेफिनेटली सिंगल लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, ये शादी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो आगे आप दोनों के बीच में शादी होने के चांसेस है। जो भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज है वो छोड़ के, मतलब थर्ड पार्टी कोई भी है, तो वो उस सिचुएशन को छोड़ के आपके पास वापस आएगा, कमिटमेंट देगा, शादी होने हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी एक सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, सेलिब्रेट यू, तो डेफिनेटली वापस आ सकता है। रिक्लेम योर आर्ट, तो नए तरीके से शुरुआत होने का एक चांसेस है आप दोनों के रिलेशनशिप। और यहाँ पे द सन कार्ड भी है जो कि बहुत पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है, तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आप जो लव डिजर्व करते हो आपको मिलेगा। ये पर्सन आपके पास वापस आएगा उस सिचुएशन या उस पर्सन को छोड़ के, मतलब थर्ड पार्टी को छोड़ के। थर्ड पार्टी जो भी हो या उसका बिहेवियर कंट्रोलिंग हो, वो उसको लेट गो करेगा, कंट्रोलिंग इशू को। फाइनेंस है तो उस करियर को लेके फोकस जो कर रहा था वो फिर सोचने लगेगा आपको लेके, वो आपके पास वापस आएगा। फैमिली प्रॉब्लम है तो फैमिली को छोड़ के आ सकता है, ओके, लेकिन आएगा ज़रूर। और अगर शादी की बात है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक सेलिब्रेशन दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, तो शादी होने का चांसेस है। और द सन एक न्यू बिगिनिंग, एक नया सुबह, एक नया कुछ, मतलब फिर से शुरुआत आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है, ओके।
तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया था इन्वेस्ट इन योर स्पिरिट, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले बता दूं हमारे पास है टैरो में से एज ऑफ वांड्स, 6 ऑफ कप्स, एज ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 3 ऑफ वांड्स रिवर्स, द स्टार। ओरेकल में से कम्युनिटी, द टेम्पल पाथ, डिसाइड द आउटकम, इन्वेस्ट इन योर स्पिरिट, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, रिलीज योर एक्स, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, हीलिंग फैमिली इश्यूज। ओके, तो आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे जो पहले दिखाई दे रहा है कि मे बी कुछ लोगों के लिए आपका जो पार्टनर आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या स्कूल कॉलेज वाला फ्रेंड हो सकता है, या सेम एज फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि आप लेट योर फ्रेंड्स हेल्प, तो डेफिनेटली फ्रेंड जोन में से भी हो सकता है कि पहले डेफिनेटली फ्रेंड्स था फिर बाद में प्यार हुआ। जो भी हो, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कि वो आपसे दूर रहता है डिफरेंट सिटी स्टेट या कंट्री, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिटी या रिलीजन का डिफरेंस और कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है। आप दोनों डिफरेंट कम्युनिटी के भी हो सकते हो। ओके, तो उस वजह से हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में आप दोनों के बीच में फैमिली ही है, ये थर्ड पार्टी, हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो फैमिली इश्यूज है कुछ लोगों के लिए, स्ट्रांगली मुझे लग रहा है ये। ओके, फैमिली इश्यूज है आप दोनों के बीच में। तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपने बहुत एफर्ट डाला, आपका एनर्जी, इमोशन, टाइम, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला जितना आप डिज़र्व करते हो। आप ऐसा ही महसूस करते हो। ओके, क्योंकि इसलिए आप फिलहाल सोचने बैठे हो कि इस रिलेशनशिप का क्या हो सकता है फ्यूचर में। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को भूल गए हो, लेकिन आप सोच रहे हो, सोच में बिजी हो कि क्या करना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना चाहिए या ये पर्सन वापस आएगा। ओके, डेफिनेटली थर्ड पर्सन भी हो सकता है यहाँ पे। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फैमिली इशू नज़र आया, कल्चरल रिलीजियन इशू और थर्ड पर्सन नज़र आया। ओके, यहाँ पे मुझे फाइनेंस उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा, करियर ओके उतना नज़र नहीं आ रहा। तो ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, और जो चीज़ मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप खुद ही इस पार्टनर को छोड़ने वाले हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है रिलीज योर एक्स। तो कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है, या आप भी सोच रहे हो इसी बारे में कि क्या करना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को छोड़ने वाले हो, क्योंकि आपको रियलाइजेशन होगा कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये तो थर्ड पर्सन के साथ खुश है, या वो तो अपने लाइफ में खुश है, वो आपके बारे में सोचता नहीं है। ये सब सोच के आप इस पर्सन को छोड़ने वाले हो। कुछ लोगों के लिए आपका एक्स है, ये डेफिनेटली आप अपने एक्स को रिलीज करने वाले हो कुछ लोगों के लिए। और क्योंकि आपको रियलाइजेशन यही होगा कि आप इस रिश्ते से निकलोगे तो ही आपको सुकून मिलेगा, आज़ादी मिलेगा। 3 ऑफ वांड्स, तो अब आप में से काफ़ी सारे लोग इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे निकलोगे और किसी न्यू पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे 2 एसेस आया है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए कोई न्यू बिगनिंग शुरू होगा आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन के साथ। 2 एसेस आया है। ओके, तो न्यू पर्सन के साथ हो सकता है जो आपके डेस्टिनी में है, जो आपको डिजर्व करता है, जिसके साथ मिलके आप सोच सकते हो कि ये आपके लिए सही है, सेफ है। ओके, तो ये एक सिनेरियो हुआ। और सेकेंड जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि आप
डेफिनेटली आपके पार्टनर के बारे में बहुत ही ज़्यादा फिलहाल सोच रहे हो, स्पिरिचुअल गॉड से प्रे कर रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ पे रह रहे हो, क्योंकि आपको सुकून मिल रहा है इससे। गॉड से प्रे कर रहे हो, विश कर रहे हो कि ये पर्सन आपके पास वापस आया जाए, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है तो आप उससे मिस कर रहे हो। तो जो सेकेंड सिनेरियो में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका पर्सन भी आपको मिस कर रहा है, जो मतलब ओल्ड मेमोरीज को मतलब सोच के, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इस सिचुएशन में आपका दोस्त, फ्रेंड्स, आपका म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपका फ्रेंड्स उनका फ्रेंड्स, कोई भी है जो आपका करीबी, जिसे आप सोचते हैं आपका फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने पे, या आपको इस सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको मदद कर सकता है। फ्रेंड्स से आपको हेल्प मिल सकता है, ओके। और मुझे जो लग रहा है, अगर आप दोनों के बीच में हो सकता है कम्युनिकेशन गैप है, तो कम्युनिकेशन गैप है, ये आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, आप टेंशन में हैं, तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। और जो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी होने वाला है। तो सेकेंड सिनेरियो के लिए मैं इतना बताना चाहती हूँ, यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आप अपना पुरानी जो बुरा चीज़ आपके साथ हुआ था इस रिलेशनशिप पे, वो आपके दिमाग से निकाल दीजिए, क्लियर कीजिए, नेगेटिव एनर्जी को क्लियर कीजिए, ओके। तो ही आप आगे नई तरीके से शुरुआत कीजिए, पूरी तरह से न्यू करके शुरुआत कीजिए। एज ऑफ वांड्स है, एज ऑफ सोर्स है, द फूल है, तो न्यू बिगनिंग कीजिए, एक नए तरीके से शुरुआत आप दोनों के रिलेशनशिप में होने वाला है। 6 ऑफ कप्स भी है, तो रिकन्सिलिएशन भी पॉसिबल है, ये पर्सन आपके पास वापस आने का चांसेस है। और एज ऑफ स्वर्ड्स, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी कम्युनिकेशन शुरू होगा। एज ऑफ वांड्स, हो सकता है आपने पहले रिलेशनशिप में एफर्ट डाला, तो डेफिनेटली ये पर्सन आगे आके आपके इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए एफर्ट डालेगा, इन्वेस्ट करेगा, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक लाएगा। तो स्टर है, तो डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन आपका डेस्टिनी में है, इसलिए ही रह जाएगा आपके लाइफ में, वापस आएगा। जो भी प्रॉब्लम फैमिली का हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम था, तो वो उसको छोड़ के आपको चुनने वाला है, आपको कमिटमेंट देने वाला है, ओके। यही मुझे दिख रहा है। तो अभी भी होप है, तो होप मत खोइए। मुझे लग रहा है कि द फूल एक न्यू बिगनिंग, एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ वांड्स एक न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलिएशन, एक नए तरीके से सब कुछ शुरू होने का चांसेस सेकंड सिनेरियो के लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, ओके। और इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आप इस पर्सन के साथ हो सकते हैं बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं, और वो भी इस पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं। डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक होगा, जो मैं बोल रही थी। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ओके। तो इक्वली वो जितना प्यार देगा आप भी उतना प्यार देंगे, यही होने वाला है, ओके। और कम्युनिटी, तो मुझे लग रहा है कोई सेलिब्रेशन भी आप दोनों के रिलेशनशिप में फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। मे बी कोर्ट मैरिज पहले हो, या आपके ऊपर फैमिली सपोर्ट दे, अगर सपोर्ट ना दे तो आप हो सकता है कोर्ट मैरिज कर ले, या कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मान जाएगा और सेलिब्रेशन कुछ होगा। लेकिन आपका फ्रेंड्स का मदद आपको मिल सकता है, ये जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यही था गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप शादीशुदा है, आप अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप दोनों का बच्चे भी हैं, तो लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां पैदा हो गया है, प्रॉब्लम चल रहा है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसा भी सोच लिए हो कोई डिवोर्स के बारे में सोचने का, लेकिन अभी भी उस रास्ते पे पूरी तरह से गए नहीं हो, लेकिन सोच रहे डिवोर्स के बारे में। लेकिन अब कब बच्चा है, तो बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन के लेके सोचने वाले हो या सोच रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप फिर से एक नया शुरुआत होगा, तो डोंट वरी, एंड नहीं होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ।
हाय गाइस, फाइल नंबर 3। जिन लोगों ने भी ये टेक बाइल साइज स्टेप्स वाला कार्ड चूज़ किया था, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। तो आपको बता दूं, टैरो में से हमारे पास पहले है स्ट्रेंथ रिवर्स, 8 ऑफ कप्स रिवर्स, 9 ऑफ wands रिवर्स, 6 ऑफ wands, 4 ऑफ swords रिवर्स, 7 ऑफ wands रिवर्स। ओरेकल में से मैन होल्डिंग अ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, हॉस्टिलिटीज, टेक नो ऑफेंस, टेक बाइल साइज स्टेप्स, make the effort, deception, codependency, pay attention to the red flags। ओके, तो आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप था, नो कम्युनिकेशन जोन में थे आप लोग, या ऑलरेडी हो तो बिल्कुल भी बातें नहीं हो रहा था। डिसेप्शन, ये आपका पार्टनर खुल के क्लैरिटी नहीं दे रहा था, खुल के उसका फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। आपको लग रहा है मेरा क्या कसूर है, ये तो मुझे बता ही नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, कुछ खुल के बताया नहीं है। तो डेफिनेटली आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं है। डिसेप्शन, वो हो सकता है मास्क पहना हुआ है आपके सामने, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। कोडिपेंडेंसी, कुछ एडिक्शन हो सकता है इस पर्सन का, या किसी पे ये पर्सन डिपेंडेंट है, बेबी मदर हो सकता है, या मदर इशू, या कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बीच में है आप दोनों के बीच पे थर्ड पार्टी, वो फीमेल, कोई फीमेल हो सकता है, या कोई डिपेंडेंसी, या उसका ऐसा कुछ एडिक्शन या बिहेवियर भी हो सकता है जिसके साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाए। आपने बहुत समझा है लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है। ओके, तो मुझे जो लग रहा है इस वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गया था। हो सकता है पहले ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपको ब्लॉक कर चुका था, इस रिलेशनशिप में कोई भी एफर्ट नहीं डाला था ये पर्सन। 9 ऑफ wands है रिवर्स में, आपको लग रहा है सब कुछ ओवर हो चुका है, एंड हो चुका है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और हो सकता है ये पार्टनर भी, आपका पार्टनर भी पहले आपके लिए एफर्ट डालने से कुछ डर रहा था, एक्शन लेने से डर रहा था, बहुत सोच समझ के लेना चाह रहा था या चाह रही थी। तो पूरे सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गए, बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे थे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट आया, आपका हेल्थ इश्यूज था, और डेफिनेटली वो आपको जब छोड़ के चला गया था तो आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ आप अंदर से बहुत टूट चुके थे। अभी भी हो आप में से काफ़ी सारे लोग खुद को मतलब इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। स्ट्रेंथ रिवर्स, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो, खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, या स्ट्रेंथ नहीं रख पा रहे हो, भरोसा नहीं कर पा रहे हो खुद के ऊपर। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी बहुत हाई एनर्जी में बहुत आपको लगता है आप खुश हो, लेकिन कभी कभी बहुत लो एनर्जी में आ जाते हो। ऐसा एक सिचुएशन होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है आपको पता नहीं है। कभी कभी बहुत हाई एनर्जी, कभी कभी बहुत लो एनर्जी। ओके, तो मुझे जो यहाँ पे लग रहा है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं था, आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाला है। हो सकता है वो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है, या आप उस डेफिनेटली आप भी उसे सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं। अगर वो ब्लॉक कर चुका था तो बहुत जल्दी अनब्लॉक करने वाला है, और अगर नो कम्युनिकेशन जोन में थे तो मुझे बहुत जल्दी लग रहा है कि इस सिचुएशन का कुछ बेटर रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि आप कम्युनिकेशन होने का चांसेस मुझे दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर फ़िलहाल एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, या आपको मिस कर रहा है, या आपको याद कर रहा है। हो सकता है फ़िलहाल आप और उसके बारे में अगर सोच भी रहे हैं, उसके लिए और अवेलेबल नहीं है। पहले आप बहुत समझाते थे लेकिन अब उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसको लगने लगा है क्या सच में अब ये मुझे छोड़ के जाने वाला है या जा रहा है, या पहले इसको लगा था ये तो कभी मुझे छोड़ेगा ही नहीं या छोड़ेगी नहीं। तो डेफिनेटली वो फ़िलहाल सोच रहा है कि मैं बहुत शायद पीछे पड़ गई या पीछे पड़ गया, अब मैं आगे जाऊँ। बहुत सोच समझ के स्टेप ले रहा था, लेकिन अब मैं आगे नहीं बढ़ूँ, एक्शन ना लूँ, तो शायद वो आपको खो देगा या आप उसे छोड़ के जाने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैंने बताई थर्ड पार्टी कुछ फीमेल हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो भी हो
जो भी हो, ये पर्सन आपके लिए एक्शन उठाएगा जो मुझे दिख रहा है। और ये पर्सन हो सकता है पहले प्रॉब्लम को फेस करने से डर रहा था, लेकिन अब वो आने वाला है आपके पास। ये फियर या सोच समझ के आगे बढ़ना या एफर्ट डालना, इस एफर्ट नहीं डाल पाना आपके लिए, उसको कन्फ्यूजन में रहना या फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना, इस सिचुएशन को वो एंड करेगा। आपके पीछे वो आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वो सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आप से कम्युनिकेशन करेगा, मेक द एफर्ट। तो डेफिनेटली वो एफर्ट जो नहीं ले रहा था, वो पर्सन एफर्ट डालने वाला है आगे रिलेशनशिप में, आपके साथ रिलेशनशिप में। तो आपको स्ट्रेंथ रखना चाहिए, उदास बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस रखना है खुद के ऊपर कि आप में कुछ भी कमी नहीं है और कसूर आपका नहीं है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पर्सन वापस आएगा, क्योंकि एट लास्ट मैं ये बताने वाली हूँ कि 6 ऑफ वांड्स है, तो विक्ट्री आपका ही होगा, आपकी जीत होगा इस रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन आपके पास वापस आने वाला है और आपके रिलेशनशिप में विक्ट्री आने वाला है। और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो यूनिवर्स आपको सिग्नल या साइन सिग्नल भेजने वाले हैं या भेज रहे हैं, आपको पता चलने वाला है। लेकिन आप अगर आपका इंट्यूशन या सिक्स सेंस को अच्छे से फॉलो करें तो ही ये समझ में आएगा। यूनिवर्स का सिग्नल सबको समझ में नहीं आता गाइस। ओके, तो आपको मे बी आपको आइडिया है, पता है, लेकिन आप उसे अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो, आपको मतलब कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो आप अपना इंट्यूशन या सिक्स सेंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि आगे जो होगा, हो सकता है आपको सिग्नल भेजा जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके खुद के पास ही आपका सवालों का जवाब रहेगा। और डेफिनेटली मुझे मैं जो यहाँ पे कार्ड देख कर बता रही हूँ एक जनरल रीडिंग में, कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आने वाला है और आपको विक्ट्री मिलने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेटली यही होगा। थर्ड पार्टी जो भी है, कोई फीमेल है या जो भी है, उसका कुछ एडिक्शन है, उसका कुछ बिहेवियर है, जो भी है, लेकिन वो उस सब कुछ प्रॉब्लम को या जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल था उसको एंड करके वो छोड़ के आप ही के पास आने वाला है। ओके, तो यही था गाइस पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।